हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे आज हम, जिसका नाम है मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मेजर जो क्रॉप्स हैं इंडिया के, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आता है राबी, खारिफ और ज़ैद क्रॉप। और मैं हूं आपके साथ जडहान सर, और ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है इस टॉपिक से, जो क्रॉप्स ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब जो एग्रीकल्चर है इंडिया, एग्रीकल्चरल सेक्टर है इंडिया का, इसमें हम देखेंगे कि जो क्रॉपिंग सीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो क्रॉपिंग सीजन्स कौन कौन से हैं और कितने टाइप्स के क्रॉप्स हैं। क्रॉप्स जैसे मैंने आपको बताया, एक आता है राबी क्रॉप, ठीक है, और एक आता है खारिफ क्रॉप, और तीसरे नंबर पे आता है ज़ैद क्रॉप्स। ठीक है, और चौथे पे जो आता है वो आता है कमर्शियल, वो आता है कमर्शियल क्रॉप, CROPS, कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, तो ये सारा डाटा आपको मिल जाएगा, सारा नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे PDF के फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल से। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखिए खारिफ क्रॉप पढ़ रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो खारिफ क्रॉप कौन से क्रॉप होते हैं। तो खारिफ क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जो समर्स में बोया जाता है, जिनको, वो कौन से होते हैं खारिफ क्रॉप, और मई जून के महीने में जिनको बोया जाता है, और उनका हार्वेस्ट जो किया जाता है, मतलब काटा जाता है जो फसल को, वो रेंज के बाद, जब बारिश वाला महीना ख़त्म होता है, सितंबर अक्टूबर के महीने में उनको जो है काटा जाता है। और खारिफ क्रॉप की सारी एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, जैसे कि इनमें से कौन सा खारिफ क्रॉप है या इनमें से कौन सा राबी क्रॉप है। ठीक है, तो राइस, ज्वार, बाजरा, मेज़, तूर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, कॉटन, जूट, शुगर केन, टोबैको और ग्राउंडनट जो है, ये है हमारे खारिफ क्रॉप। तो सबसे पहले आपने क्या रखना है, खारिफ क्रॉप जो है वो समर में जो है उगाए जाते हैं, मई जून के महीने में उगाए जाते हैं, और सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट किए जाते हैं। एक पॉइंट आपने ये याद रखना है, और दूसरी ये एग्जांपल सारी आपने इसमें याद रखनी है खारिफ क्रॉप की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम राबी क्रॉप। राबी क्रॉप कौन सा होता है, राबी क्रॉप कौन सा क्रॉप है। तो जो राबी क्रॉप है, ये विंटर, सर्दियों में जो है उगाया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, और ये हार्वेस्ट किया जाता है ऑनसेट, बिफोर द ऑनसेट ऑफ समर, यानी कि जो समर आता है ना, गर्मियों के दिन आते हैं, जैसे आगे मई जून, तो उससे पहले ही, मई जून से क्या आता है, अप्रैल, फरवरी और अप्रैल के बीच में इसको जो है राबी क्रॉप को जो है हार्वेस्ट किया जाता है। तो और जो एग्जांपल्स हैं राबी क्रॉप की, इसमें आता है वेट, जैसे कि गेहूँ, बार्ले, ऑयल सीड। ठीक है, उसके बाद ग्राम, पोटैटोस, अभी भी देखोगे जैसे सरसों वगैरह लगाई है। ठीक है, तो ये हार्वेस्ट कब होगी, इसको कब कटाई की जाएगी, ये आपको फरवरी से अप्रैल के बीच में। ठीक है, तो खारिफ क्रॉप आगे ये जो विंटर्स में, राबी क्रॉप आगे ये जो विंटर्स में लगाए जाते हैं, और खारिफ क्रॉप कौन से, जो समर में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ज़ैद क्रॉप्स कौन से होते हैं, ये अप्रैल से जून के महीने में जो है इनको लगाया जाता है। इनकी एग्जांपल है मेलन, ककम्बर, टोरीज, लीफ और अदर लीफी वेजिटेबल जो है, इनको ये ज़ैद क्रॉप्स में आते हैं। ठीक है, अप्रैल से जून के महीने में इनको लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैश क्रॉप्स। ये देखिए नेक्स्ट क्या नाम है इधर, यह आ रहा है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, कैश मतलब पैसा, जहाँ से हमें पैसा मिले। ठीक है, या फिर कमर्शियल क्रॉप्स भी इनको कहते हैं। और ये किस लिए उगाए जाते हैं, मेनली फॉर मार्केट के लिए लगाए जाते हैं कैश क्रॉप्स, ताकि कैश हमें मिल सके। ठीक है, ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रोडक्ट इज कंज्यूम्ड बाय फार्मर्स देमसेल्व्स। जो लगाते हैं इस क्रॉप को, कैश क्रॉप्स को, उसका थोड़ा सा ही जो है स्मॉल पोर्शन जो है, जैसे इतना भंडार लगाया है, तो इतना सा ही जो है फार्मर्स कंज्यूम करते हैं खुद के लिए, अदरवाइज बाकी मार्केट में जाके बेच देते हैं। और कैश क्रॉप का एग्जांपल क्या है, कॉटन है, शुगर केन है, एसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या पढ़ेंगे हम, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ठीक है,
टॉप जो क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है, इसमें सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट कौन सा आता है आपका, राइस आता है, वीट आता है, ठीक है, मेज़ आता है, बाजरा आता है। तो इनकी टॉप जो फर्स्ट नंबर पे टॉप जो ये है राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, वो है वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे यूपी। वीट की बात करें तो यूपी, पंजाब, हरियाणा जो है नंबर 1, रैंक नंबर 2 और रैंक नंबर 3 पे है। मेज़ मक्की सबसे ज़्यादा जो है आंध्र प्रदेश में लगाई जाती है, कर्नाटका में दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र में, ठीक है। बाजरा देखिए, बाजरा भी जो है पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे गुजरात और तीसरे नंबर पे यूपी। फिर ज्वार, फिर टोटल ये देखिए सारे जो है, तो शुगर केन एक इम्पॉर्टेंट फसल है, ठीक है, और कॉटन इम्पॉर्टेंट फसल है, जूट इम्पॉर्टेंट फसल है। तो शुगर केन यूपी में सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु में। कॉटन की बात करें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा जो है टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट गुजरात है कॉटन के मामले में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। जूट वेस्ट बंगाल है, इसका एक आप बना लीजिएगा ना इंपॉर्टेंट, जैसे जूट आ गया, ठीक है। ऑयल सीड की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात यही है। और कॉफ़ी और टी बड़ी मशहूर हैं। टी आसाम के लिए मशहूर है, वेस्ट बंगाल के लिए और हिमाचल प्रदेश में के लिए, ठीक है। आसाम और वेस्ट बंगाल तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, लेकिन जो हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश नॉर्थ में पड़ता है। तो पहले नंबर पे आती है आसाम, आसाम की चाय, दूसरे नंबर पे बंगाल, तीसरे नंबर पे कहाँ की चाय, तीसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉफ़ी की बात करें तो कर्नाटका नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे केरला और नंबर 3 तमिलनाडु। और रबड़ और सिल्क भी एक इम्पॉर्टेंट है। और टोबाको जो है सेहत के लिए तो हानिकारक है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है गुजरात में नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे कर्नाटका में, ठीक है। अब हम क्या कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे कि ओनियन आ गया, क्लोव आ गया, ब्लैक पेपर भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा जो है टॉप प्रोड्यूसिंग है इसका केरला, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट इसमें अगर होगा, सोयाबीन देख सकते हैं आप, सोयाबीन का टॉप प्रोड्यूसिंग है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यही इसमें से इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। और ये पॉइंट आपने याद रखना है कि इंडिया जो है क्या रैंक है इंडिया का रैंक है 1, रैंक 1 है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। मिल्क, बनाना, फ्रेश फ्रूट्स, जूट, मैंगो, मिलेट्स, स्पीसीज, कैश्यू में इंडिया का रैंक टॉप पे है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर पे इंडिया क्या किसका प्रोड्यूसर है, कौन कौन से क्रॉप्स का प्रोड्यूसर है, तो वो आता है आपका राइस, वीट, कॉटन, पल्सेस, सोरगुम, टी, पोटैटो, ऑयल सीड्स, ऑनियन, पीनट, शुगर केन, वेजिटेबल जो है ये इसका सेकंड नंबर पे जो है इसका प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर पे जो इंडिया प्रोड्यूस करता है वो है आपका कोकोनट और टबाको, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे रबड़, ऑरेंज, ठीक है, सनफ्लावर, टमाटो, सोचो फोर्थ नंबर पे, ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान बाकी देश में ही है तो वो भी वहाँ से भी जो है ये प्रोडक्शन होती है इनकी। नेक्स्ट देखिए सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। अब देखो भाई फसल उगानी है, फसल उग गई तो उसके लिए पानी तो चाहिए ही। तो सोर्स क्या है इरिगेशन के, सिंचाई के लिए क्या क्या सोर्स हैं, ठीक है। तो जो पहला सोर्स है हमारे पास वो है ट्यूबवेल एक सोर्स है, ठीक है। उसके बाद जो कैनल्स बनाए जाते हैं, वेल्स होते हैं, कुएँ होते हैं, टैंक्स होते हैं और भी, ठीक है। और हाईएस्ट परसेंटेज जो है वेल इरिगेशन की वो रैंक करता है गुजरात, ठीक है। हाईएस्ट परसेंट जो टैंक है वो है तमिलनाडु में। और हाईएस्ट एरिया जो है ट्यूबवेल के अंडर जो कौन से स्टेट में है तो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब मल्टीपल या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग किसको कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे, आप अगर आपने जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जैसे मक्की लगाई जाती हैं, मक्की के साथ और क्या लगाया जाता है, राजमा लगाया जाता है और लगाया जाता है, कद्दू वगैरह लगाए जाते हैं, और क्या लगाया जाता है, और कोई दाल लगाई जाती है, तो उसे कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंटर क्रॉपिंग क्या होता है। इंटर क्रॉपिंग की डेफिनेशन देखिए, ये क्या प्लांटिंग मेथड है। इंटर क्रॉपिंग क्या है, प्लांटिंग मेथड है, जिससे क्या करते हैं हम ग्रोइंग करते हैं, एक क्रॉप को उगाते हैं, ठीक है, अलॉन्ग साइड दूसरे के अनदर में, ठीक है। तो ये एक क्या है इंटरक्रॉपिंग, एक प्लांटिंग मेथड है। और इसका जो एग्जांपल है वो है कॉफ़ी, ये याद रखिए। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जैसे 6 महीने एक क्रॉप उगा दिया, 6 महीने दूसरा क्रॉप उगा दिया, तो इसको बोलेंगे क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अब देखिए ट्रांसह्यूमेंस के बारे में पढ़िए थोड़ा।
ये क्या है, ये प्रैक्टिस है। जैसे गुज्जर बकरवाल थे ना जे&के के, और गद्दी से हिमाचल प्रदेश के, ये क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से जैसे ये पहले किसी जगह जाएंगे, वहाँ पे अपनी जो है बकरियां भैंसे जो हैं वो चराएंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, ट्रांस ह्यूमेंस, ठीक है, जो इनका माइग्रेशन होता है उसके रिलेटेड, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग में आपको बता दिए जो पैसे के लिए की जाती है, ठीक है, जो पैसे के लिए की जाती है उसको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है कि जो क्रॉप्स होते हैं वो कमर्शियल यूज़ के लिए जैसे उगाए जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे मॉडर्नाइज्ड मेथड्स जो हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। लार्ज स्केल पे जो लेबर यहाँ पे लगाया जाता है, मशीन्स, ताकि जो है ना डिमांड जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंप्लीट की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे जैसे टमाटर की खेती होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी सब्जियाँ आती हैं या फिर चीनी हो गई, तो मतलब कैश क्रॉप्स हो गए, तो वो कमर्शियल फार्मिंग में ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सब्सटेंस एग्रीकल्चर कब होता है, ये फार्मर्स को ग्रो करने के लिए होता है, जो फूड क्रॉप्स होते हैं ना, ठीक है, ताकि वो अपने आप को फीड कर सकें और अपनी फैमिलीज़ को, ठीक है। जो सब्सटेंस एग्रीकल्चर है ये कब होता है, ये जब फार्मर्स ग्रो करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं अपने लिए, ठीक है, अपने लिए हमने जो है अपनी फैमिली के लिए अपने खेत लगाए, उसमें हमने जो बोया अपनी फैमिली को फीड करने के लिए किया, उसको बोलते हैं सब्सटेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। और इंटेंसिव जो सब्सटेंस एग्रीकल्चर है, इसमें क्या करता है, जो फार्मर होता है या फिर कल्टीवेट करते हैं छोटा सा प्लॉट, ठीक है, और उसमें क्या सिंपल टूल्स वो यूज़ करते हैं, और उसी प्लाट में वो क्या है 2-3 बार जो फसलें उगाते हैं, काटते हैं और उससे उनका कंजप्शन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जूट, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जूट को, गोल्डन फाइबर, ये पॉइंट आपने लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट देखिए झूम कल्टीवेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होता है झूम कल्टीवेशन, तो जो शिफ्टिंग टाइप ऑफ कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, आसाम में, मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, यानी कि मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, झूम कल्टीवेशन। और इसको स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। पहले वो क्या करते हैं, मैं जब नॉर्थ ईस्ट में भी रहा था तो उसमें ये करते हैं कि झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं बड़ी सारी, मतलब जंगल को साफ़ कर देते हैं, वहाँ पे कल्टीवेशन कर देते हैं, फिर बाद में 1-2 साल बाद दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है। तो सॉइल को क्या फर्टाइल सॉइल मिल जाती है उनको, तो इसको झूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए इस पर वही लिखा है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये कराया जाता है। और नेक्स्ट देखिए, हाँ ये वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नोन बाय डिफरेंट नेम्स, किसको डिफरेंट नाम से बोला जाता है, ये जो झूम कल्टीवेशन है इसका डिफरेंट नेम्स भी हैं, ठीक है, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। लाडांग इसको मलेशिया में बोलते हैं, चिनगिन फिलीपींस में बोलते हैं, मिल्पा मैक्सिको में बोलते हैं, रोका ब्राज़ील में बोलते हैं, रे वियतनाम में बोलते हैं, और चेना श्रीलंका में बोलते हैं। ये खास उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ पे होती है, जो है झूम कल्टीवेशन, और इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। ये आपने इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है याद रखना है। फिलहाल के लिए आज की क्लास इतनी ही। आपको क्या समझ में आया है ज़रूर अपना फीडबैक दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। और पिछले जो टॉपिक मैंने आपको कराए हैं उनको रिपीट करना, क्योंकि जस्ट ये नेक्स्ट ईयर जो है कल ही नया साल लगने वाला है, तो आपका टेस्ट भी यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना है, बाय बाय, टेक केयर।